सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल जेएनवी की पाठशाला को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो बच्चों, मैं रोहित कुमार जेएनवी की पाठशाला में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग अनुपात के बारे में पढ़ने वाले हैं। अनुपात पूरे अर्थमेटिक में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है, ठीक है। तो अनुपात को बहुत ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, आज बहुत ध्यान से सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अनुपात क्या होता है और इस पे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि अनुपात क्या होता है। तो अनुपात क्या होता है? अनुपात दो सिमिलर क्वांटिटीज़ के कंपैरिजन को हम लोग अनुपात कहते हैं। रेशियो किसको कहते हैं? दो सिमिलर क्वांटिटीज़ के कंपैरिजन को हम लोग रेशियो कहते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि अनुपात दो सजातीय राशियों के संबंध में यह बताती है कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि दो संख्याओं के बीच संबंध जो बताता है कि एक राशि दूसरी राशि से कितना बड़ी है, ठीक है। तो इसको दो डॉट से शो करते हैं, इसको इस2 बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 4:3, तो यही है रेशियो, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इस पे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि A/B कितना है? 3:5। B/C कितना है? 2:3। तो इस तरह के सवाल को कैसे सोल्व करते हैं? अगर ये AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, तो आपको फाइंड क्या करना है? आपको क्या निकालना है? A/B/C। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग। तो A/B 3:5 है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 3:5। A और B की जगह लिख लिए 3:5, ठीक। अब B/C कितना है? 2:3, तो हम लोग लिखेंगे 2:3, ठीक है, लिख लिए। अब क्या करना है? B के पास क्या है? 5 को राइट साइड बढ़ा दीजिए, ठीक। फिर B के पास क्या है? 2, इस 2 को लेफ्ट साइड बढ़ा दीजिए। अब क्या करना है? सिंपल सा आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 का 3 में गुना करेंगे कितना आएगा? 6। फिर 5 में 2 से गुना करेंगे 10, और फिर 5 दिया 15। तो फाइनल उत्तर क्या आ गया? 6:10:15, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से ABC निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसका दूसरा मेथड क्या है। ये था फर्स्ट मेथड, ठीक है। अब दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड क्या है? बैलेंस मेथड। मतलब जो दिया है पहले आप लिख लीजिए। 3:5, तो हम लोग लिख लिए कि 3:5, ठीक है। 3:5 लिख लिए। फिर क्या है? B और C। B/C कितना है? 2:3, हम लोग लिखेंगे 2:3, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए B के पास क्या क्या है, मतलब B के सामने क्या है? 5 है और 2 है, ठीक है। तो इसको सेम करना पड़ता है। तो सेम कैसे करेंगे? 5 और 2 को सेम करने के लिए 5 और 2 का एलसीएम लेते हैं, मतलब लसअपा कितना आएगा? 10। तो हमें 10 करना है, ठीक है। कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से। यहाँ भी 10 करना है, तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 5 से, ठीक है। अब इस 2 का गुना इन दोनों में होगा, 3 और 5 दोनों में, ठीक। तो 2 का गुना 3 में करेंगे कितना आएगा? 6। फिर 2 का गुना 5 में करेंगे कितना आएगा? 10। अब नीचे देखते हैं, इस 5 का गुना दोनों में होगा, इस 5 का गुना दोनों में होगा, मतलब 2 और 3 दोनों में। तो 5 से 2 में गुना करेंगे 10 हम लोग पहले से लिख चुके हैं। अब 5 का गुना 3 में करेंगे कितना आएगा? 15। तो उत्तर क्या आ गया? 6:10:15, ठीक है।
समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये भी उसी तरीके से ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसको भी कैसे करते हैं। ए अनुपात बी कितना है? 2:3। ठीक, और सी अनुपात बी कितना है? 5:6। ठीक है, तो यहाँ पे बी की जगह कितना है? 6, तो बी की जगह लिखेंगे 6, मतलब 6 लिख लें। और सी की जगह कितना है? सी की जगह है 5, तो सी की जगह 5 लिखेंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ बैलेंस कर सकते हैं या फिर आप 3 को आगे बढ़ा सकते हैं। तो 3 को राइट साइड आगे बढ़ा दीजिए, इस 6 को लेफ्ट साइड आगे बढ़ाइए। तो कितना आएगा? 2 का गुना करेंगे हम लोग 6 में, तो कितना आएगा? 12। फिर 6 का गुना 3 में करेंगे तो 18। फिर 5 का गुना 3 में करेंगे तो 15। ठीक है, अब आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबको 3 से काट दीजिए, तो 4 तिया 12, फिर 6 तिया 18 और 5 तिया 15। तो उत्तर क्या आ गया? तो उत्तर आ गया 4:6:5। ठीक है, आप बैलेंस मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको करके बता देता हूँ। देखिए, ए अनुपात बी कितना है? 2:3, तो लिखेंगे 2:3 लिख लिए। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए उल्टा दिया हुआ। अगर रहता बी सी, पर यहाँ दिया हुआ क्या? सी और बी, तो सी की जगह लिखेंगे कितना? 5, और बी की जगह कितना लिखेंगे? 6। ठीक है, लिख लिए। अब बी भी सेम नहीं है, वहाँ बी है 3, यहाँ बी है 6, इसको सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 3 और 6 का लसापा लेंगे तो कितना आएगा? 6। तो 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस 2 का मल्टीप्लाई सब में होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ पे 2 का गुना 3 में करेंगे तो 6, और यहाँ तो 6 है, मतलब 3 और 6 को हम लोग बैलेंस किए, तो 6 करने के लिए 2 से ऊपर में मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 का गुना सब में करेंगे तो कितना आएगा? उतना ही आएगा। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 5। ठीक है, तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। अब देखिए, आपको निकालना है ए अनुपात ई निकालना है। तो ए बी दिया हुआ है 5:9, बी सी दिया है 4:3, सी डी दिया है 2:3, और डी ई दिया हुआ है 2:5। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी भी क्या है? सेम। सी सी सेम, डी डी सेम। तो क्या बचा? मतलब सारा कट गया, तो क्या बचा? ए अनुपात ई बचा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे हम लोग क्रॉस काट सकते हैं, मतलब 5 5 कट गया। ठीक है, अब कुछ नहीं कटने वाला, तो अब डायरेक्ट 4, 2 और 2 का गुना करेंगे, कितना आएगा? 16। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो 9 तिया 27 तिया 81, लिख लिए 81। ठीक है, तो ए अनुपात ई कितना आ गया? 16:81। ठीक है, अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब यहाँ निकालना है ए अनुपात डी। तो वही कहानी,
यहाँ पे देखिए बी भी क्या है सेम, सी सी सेम, ठीक। तो कट गया, तो क्या बचा ए और डी बचा, क्या बचा ए और डी। तो यहाँ पे भी हम लोग क्रॉस काट सकते हैं, 3 से 3 ए से काट दिए, 3 3 9, 4 से इसको काट दिए 2। तो इधर क्या बचा लेफ्ट साइड 5 और 2, तो 5 और 2 का गुना करेंगे कितना आएगा 10, ठीक है। राइट साइड में क्या बचा 7 और 3, तो 7 3 21, तो उत्तर क्या आ गया 10:21, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ निकालना है ए बी सी डी, चारों निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करने का हम लोग 2 मेथड देखेंगे। तो पहला मेथड देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए बी सेम है, यहाँ पे सी सेम है, कट गया, तो क्या बचा ए अनुपात डी, ठीक। यहाँ पे लेकिन क्रॉस नहीं काटेंगे, डायरेक्ट सिर्फ लेफ्ट साइड जो नंबर है उसको सबको मल्टीप्लाई कर देना है, राइट साइड जो नंबर है उसको सबको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं, तो गुना करते हैं 5 या 15 दूना 30, ठीक है। तो ए की जगह क्या आ जाएगा 30। अब इधर सबको गुना करते हैं, 6 चौक 24, 24 या 72, ठीक है। तो लिख लिए 72। एक सेकेंड थोड़ा ठीक कर लें। तो 24 या 72 लिख लिए। अब हमको निकालना है बी अनुपात सी निकालना, ठीक है। ए निकाल चुके हैं, डी निकाल चुके हैं, अब क्या चाहिए बी और सी। तो देखिए ए यहाँ कितना है 30, यहाँ पे ए कितना है 2, तो हम बोलेंगे 2 बराबर 30, तो 1 बराबर कितना आएगा 15। तो बी कितना है यहाँ पे 3, यहाँ पे बी कितना है 3, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 1 बराबर 15, तो 3 बराबर 45, यहाँ लिख लिए हम लोग 45, ठीक है। अब सी निकालना है, तो यहाँ पे डी कितना है 4 और यहाँ पे डी कितना है 72, ठीक है। तो 4 बराबर 72, तो 1 बराबर कितना 18, तो 1 बराबर कितना 18। तो हमें सी कितना है, सी है 3, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 54, तो 3 बराबर 54, ठीक है। तो अब हम लोग इसको आगे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, सबको 3 से काट देते हैं, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 18 और ये कितना हो जाएगा 24। तो हम बोल सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना आ गया 10:15 अनुपात 18 अनुपात 24, ठीक है। तो ये हुआ आपका एक मेथड इसको सॉल्व करने का। अब हम लोग देखते हैं इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो उसी प्रश्न को हम लोग इस तरह से अरेंज कर लिए, ठीक है। दूसरा मेथड बता रहा हूँ, इस तरह से अरेंज कर लिए। अरेंज करने के बाद अब क्या करना है, बी के पास जो 3 दिख रहा है उसको राइट साइड पूरा बढ़ा के लिखते जाइए, 3 3, ठीक है। फिर सी के सामने क्या है 6, 6 को भी राइट साइड बढ़ा दीजिए 6। अब बी के सामने क्या है 5, 5 को लेफ्ट साइड बढ़ा दीजिए। फिर सी के सामने क्या है 3, 3 को लेफ्ट साइड बढ़ा दीजिए, ठीक है। बढ़ाने के बाद ए के पास जितना है, ए के सामने जो जो है सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। बी के पास जो जो है
बी के सामने जो जो नंबर्स है उन सबको मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे। मतलब 3 पचे कितना होता है 15, 15 दूना 30, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा 5 तिया 15 तिया 45, ठीक है। यहाँ पे 3 छक 18 तिया 54, और यहाँ 4 छक 24, 24 तिया 72, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सबको, 3 से काट के 10 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 18, यहाँ आ जाएगा कितना 24, ठीक। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना आ गया 10 अनुपात 15 अनुपात 18 अनुपात 24, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ये था इसको सॉल्व करने का सेकेंड मेथड, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला टाइप, अगला क्वेश्चन। तो अब देखिए यहाँ पे भी क्या निकालना है आपको, ए बी सी डी ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे तीनों क्या है, यहाँ पे ए बी है 4 अनुपात 3, ए सी है 4 अनुपात 5, ए डी है 10 अनुपात 11, ठीक है। यहाँ पे तीनों ए आपको दिख रहा है, ठीक, सेम है। तो यहाँ भी सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे ए कितना है 4, फिर ए कितना है 4, फिर ए कितना है 10। तो इन सब को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सब को सेम करने के लिए 4 4 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 20। तो 20 करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। यहाँ भी 20 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ 2 से, तो 20 हो जाएगा। तो ए हर जगह हम लोग सेम कर लिए, ठीक है। तो ए कितना आ जाएगा, अब गुना करके लिख लेते हैं हम लोग, 5 चौक कितना होगा 20, तो हम लोग लिख लिए 20, ठीक। फिर 5 का 3 में गुना करेंगे कितना आएगा 15, तो हम लोग बी की जगह क्या लिखेंगे 15, ठीक है। अब इस 5 का गुना करेंगे तो 5 चौक 20, तो हम लोग 20 ए की जगह पहले से लिख चुके हैं। अब 5 का गुना 5 में करेंगे तो कितना आएगा 25, तो सी का वैल्यू आ जाएगा 25, मतलब 25, ठीक है। उसी तरह अब इस 2 का गुना दोनों में करेंगे, इसमें भी करेंगे इसमें भी करेंगे, तो 10 दूना 20, तो ए तो हम लोग पहले से लिख चुके हैं 20, ठीक। अब डी, तो डी कितना आएगा 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 22, तो लिख लिए। तो उत्तर क्या आ गया 20 अनुपात 15 अनुपात 25 अनुपात 22, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ए बी सी डी का अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए देखिए, अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मतलब यहाँ दिया हुआ है ए बटे बी, कितना दिया हुआ है 4/1, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है बी बटे सी 7/3, ठीक है। यहाँ पे बी है 1, यहाँ पे बी कितना है 7, तो बी को क्या करना पड़ेगा सेम करना पड़ेगा। तो 1 और 7 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 7, ठीक है। तो 7 का मल्टीप्लाई हम लोग ऊपर नीचे दोनों तरफ कर लेते हैं। और यहाँ 1 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, तो गुना करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 28, यहाँ आ जाएगा 7, और यहाँ आ जाएगा 7/3,
तो A/B कितना आ गया 28/7 और B/C कितना आ गया 7/3। तो हम लोग बोल सकते हैं कि A कितना है 28, ठीक है। A है 28 अनुपात B कितना है 7 और C कितना है 3, ठीक है। तो A/B/C कितना आ गया 28:7:3, ठीक है। तो आप इस तरह से बैलेंस करके A/B/C निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये भी बैलेंस करने वाला ही क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है A और C दिया हुआ है और B और C दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछा है ABC पूछा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ABC कैसे निकालते हैं। यहाँ पे सेम करेंगे, C कितना है यहाँ पे 3 है और आगे क्या है 9, मतलब C के पास 2 नंबर है 3 और 9, तो दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो 3 और 9 का एलसीएम कितना होता है 9, तो ऊपर में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से 9 बनाने के लिए और नीचे 1 से, ठीक है। अब इस 3 का गुना इस पूरा में होगा, ठीक है। तो कितना आएगा 4 तिया 12, ठीक। फिर इसका गुना करेंगे 3 का 3 में गुना करेंगे कितना आएगा 9, ठीक। फिर इस 1 का गुना करेंगे 5 में तो 5, फिर इस 1 का गुना 9 में करेंगे तो 9, तो उत्तर कितना आ गया 12:5:9, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इसी पे आधारित अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है A/B दिया हुआ है 4:7 और A/C दिया हुआ है कितना 6:5, ठीक है। तो A यहाँ क्या है 4 और 6, यहाँ सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 4 और 6 का एलसीएम लेते हैं। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 12। तो 12 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा 3 से, 12 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस 3 का गुना 4 और 7 दोनों में होगा। यहाँ पे 12 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा 2 से, ठीक है। यहाँ पे कितना से गुना करना पड़ेगा 2 से, ठीक है। तो इस 3 का गुना सब में करेंगे तो 3 चौक कितना होगा 12, ठीक है। फिर 3 का गुना 7 में करेंगे कितना आएगा 7 या 21, ठीक। अब इस 2 का गुना इस पूरे 6 और पूरे 5 में करेंगे तो 6 दूना 12 हम लोग पहले से लिख चुके हैं, और 2 का गुना 5 में करेंगे कितना आएगा 10, ठीक है। तो A/B/C कितना आ गया 12:21:10, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा कि इस तरह के बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अगर दिया रहे कि 4A = 6B = 9C, तब आपसे पूछे A/B/C तो कैसे निकालेंगे। तो बहुत आसान है, देखिए इसका डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है कि इन सारे नंबर्स का मतलब 4, 6 और 9 इस सब का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा 36, ठीक है। अब क्या करना है इस चार का
इस 4 से भाग दीजिए 36 में, कितना आएगा 9, ठीक है। फिर b से 6 में भाग 36 में भाग दीजिए तो कितना आएगा 6। फिर 9 से 36 में भाग दीजिए तो कितना आएगा 4। तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लिए a अनुपात b अनुपात c कितना आ गया 9 अनुपात 6 अनुपात 4, ठीक है। अब नीचे देखिए कि अगर a/3 बराबर b/2 बराबर c/5 रहे, अगर इस तरह से रहे तब ABC कैसे निकालेंगे। तो बहुत आसान है, इसमें जो नीचे वाला नंबर्स है वही आपका आंसर हो जाएगा। नीचे क्या क्या है 3 और क्या है 2 और क्या है 5। तो हम बोल सकते हैं अनुपात b अनुपात c कितना 3 अनुपात 2 अनुपात 5, ठीक है। इस तरह से रहेगा तो डायरेक्ट नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में जो रहेगा हर में उसको डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे, यानी जो नंबर्स नीचे आपको दिखेगा a b c के नीचे में वही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को अब कैसे करेंगे। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन रहे तब ABC कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले लिख लेते हैं हम लोग। ये कितना है 1/2, फिर B कितना है 2/3, C कितना है 3/4, है ना। तो अब क्या करना है, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, 3 2 3 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12, ठीक है। तो इस 12 का गुना सब में करिए, 12 का गुना सब में कर लिए। अब इसको काट दीजिए, 2 छक 12, तो a कितना आ गया 6। यहाँ पे काटेंगे कितना आएगा 4, अब 4 दूना 8, ठीक है। अब इस 4 को 12 से काटेंगे कितना आएगा 3, तो 3 तिया 9, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 6 अनुपात 8 अनुपात 9, ठीक है। तो इस टाइप से अगर सवाल रहे तो सिंपल से आपको क्या करना है, नीचे में जो भी नंबर्स हो उसका एलसीएम ले लेना है। अब उसका एलसीएम लेने के बाद सब में मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद जो भी आएगा उसको लिखते जाएंगे, ठीक है। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, नहीं इसी पे आधारित एक क्वेश्चन और लेते तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन, तो इसको कैसे करेंगे 1/4, ठीक। पहले 4 5 और 6 इन सब का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 4 5 और 6, जो भी नंबर से नीचे रहेगा उन सब का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है। तो 60 से सब में मल्टीप्लाई करना है, 1/4 में 60 का गुना करेंगे, ठीक है। फिर 1/5 का गुना 60 में करेंगे, ठीक। फिर 1/6 का गुना कितना में करेंगे 60 में। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 4 से भाग दीजिए 60 में, आ जाएगा 15, ठीक है। फिर 5 से 60 में भाग दीजिए तो आ जाएगा 12, ठीक। फिर 6 से 60 में भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो उत्तर क्या आ गया a अनुपात b अनुपात c 15 अनुपात 12 अनुपात 10, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर। तो ये रहा हमारा अगला टाइप, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप में से एक है। तो चलिए अब इस टाइप के सवाल को कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। क्या दिया हुआ है a अनुपात b प्लस c दिया हुआ है 3 अनुपात 7, b अनुपात a प्लस c कितना दिया हुआ है 4 अनुपात 11। तो हमें क्या निकालना है a अनुपात b अनुपात c। तो चलिए देखते कैसे निकालते हैं। यहाँ पे a प्लस b प्लस c टोटल कितना है, यहाँ पे a b c टोटल कितना है 10, ठीक है। यहाँ पे
ए बी सी टोटल कितना है 15, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी 10, यहाँ पे ए बी सी 15, तो दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है 30। तो 30 करने के लिए हमको कितने से गुना करना पड़ेगा 3 से। यहाँ कितने से गुना करना पड़ेगा 2 से, ठीक है। अब देखिए इस 3 का गुना इस पूरे में होगा, तो 3 का 3 में गुना करेंगे तो 9, ठीक। यहाँ पे करेंगे तो 21, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का गुना इस सब में करेंगे तो 4 दूना 8 और 11 दूना 22। तो ए कितना दिख रहा है, ये यहाँ कितना दिख रहा है 9, तो ए की जगह लिखेंगे 9। यहाँ पे बी कितना दिख रहा है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8, ठीक। अब देखिए ए बी सी टोटल कितना है 30, ए बी सी टोटल कितना है 30, और यहाँ पे ए और बी मिलाकर कितना आ गया 9 8 17, तो बचा कितना 13। तो यहाँ सी की जगह क्या आ जाएगा 13। तो हम बोल सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात से कितना आ गया 9 अनुपात 18 अनुपात 13, ठीक है। तो अब इसी पे आधारित एक प्रश्न और देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे ए अनुपात बी प्लस सी कितना दिया हुआ है 4 अनुपात 5, और बी अनुपात ए प्लस सी कितना दिया हुआ है 5 अनुपात 7। तो यहाँ टोटल कितना है 9, और यहाँ टोटल कितना है 12, ठीक है। तो 9 और 12 को हम लोग को सेम करना पड़ेगा। तो 9 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 36, ठीक है। तो कितना से गुना करना पड़ेगा, यहाँ 4 से, यहाँ 3 से, ठीक है। सेम क्यों किए, क्योंकि ऊपर में ए बी सी है, नीचे में भी ए बी सी ही है, तो ए बी सी को हम लोग को सेम करना है, ठीक है। तो अब इस 4 का गुना इस पूरा में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इस 4 का गुना पूरा में करेंगे तो 4 चौक 16, तो ए कितना आ जाएगा 16, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नीचे इस 3 का गुना इस पूरे में होगा 5 और 7 में, ठीक है। तो इस 3 का गुना 5 में करेंगे कितना आएगा 15। तो बी कितना आ गया 15, ठीक। अब सी निकालना है। अब देखिए टोटल कितना है 36, यहाँ पे ए और बी मिल करके कितना हो गया 31, 16 और 15 31, ठीक है। तो बचा क्या 4, तो सी कितना हो जाएगा 4। तो हम बोल सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया 16 अनुपात 15 अनुपात 4, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए x अनुपात y दिया हुआ है 2 अनुपात 3, तो आपको निकालना है 4x माइनस वाई अनुपात 2x प्लस 3y, ठीक है। तो बहुत आसान है। यहाँ पे x कितना है 2, y कितना है 3, बस यहाँ पे रखते जाएंगे। 4 का 4, x कितना है 2, तो यहाँ लिखें 2, माइनस y कितना है 3, तो हम लिखें 3, ठीक है। यहाँ पे 2 का 2, x कितना है 2, लिखे 2, प्लस 3 का 3, y कितना है y 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 4 दूना 8, 8 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 5। उसी तरह यहाँ पे 2 दूना 4 और 3 तिया 9, तो 9 4 13, तो उत्तर क्या आ गया 5 अनुपात 13, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ थोड़ा सा मिटा देते हैं, समझ में नहीं आया होगा तो। यहाँ था 3, इस 3 का 3 गुने y का मान कितना था 3, हम लोग लिखे 3, तो यहाँ आ गया
2 दूना 4 और प्लस 3 3 9, तो 9 4 13। तो उत्तर क्या आ गया? 5:13। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब प्रोपोर्शन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्रोपोर्शन के बारे में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोपोर्शन है, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? मध्य समानुपाती, जिसको बोलते हैं हम लोग मध्य समानुपाती। मध्य समानुपाती होता है रूट ए बी, मतलब 2 नंबर आपके पास है, मान लीजिए एक नंबर है 4, एक नंबर है 9। ठीक है, आपसे पूछेगा कि मध्य समानुपाती क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन। तो आपको क्या करना है? सिंपल सा रूट अंडर 4 × 9। ठीक है, तो कितना आ गया? 36। तो 36 से हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे, कितना आएगा? 6। तो 2 नंबर 4 और 9 का मध्य समानुपाती कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि थर्ड प्रोपोर्शन किसको कहते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन क्या है? जैसे एक नंबर रहेगा ए, ठीक है, और एक नंबर रहेगा बी, ठीक है, बराबर, और एक नंबर रहेगा बी ही रहेगा, और एक और नीचे रहेगा एक्स। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल का ये फॉर्मूला है। थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या है? ए बाई बी बराबर बी बाई एक्स। ठीक है, एक्स क्या है? एक्स है थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, और ए और बी 2 नंबर है, ए और बी 2 नंबर है, और एक्स है क्या? थर्ड प्रोपोर्शन, मतलब तृतीय समानुपाती। ठीक है, तो मान लीजिए आपको कोई नंबर दे दिया 4, ठीक है, और दे दिया 7, तो बोला 4 और 7 का तृतीय समानुपाती क्या होगा? तो आराम से ए की जगह क्या लिखेंगे? 4, और बी की जगह क्या लिखेंगे? 7, फिर बी की जगह क्या लिखेंगे? 7, और एक्स तो हमारा क्या है? थर्ड प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से हम लोग एक्स का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू जो भी होगा वही हमारा तृतीय समानुपाती होगा। अब देखते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है कि मान लीजिए एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, तीसरा नंबर सी है, और चौथा जो नंबर है वो हमारा चतुर्थ समानुपात है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ABC कुछ भी दिया रहेगा, आप यहाँ से आराम से एक्स का मान निकाल लेंगे, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि मध्य समानुपाती किसको कहते हैं, तृतीय समानुपाती किसको कहते हैं, और चतुर्थ समानुपाती किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा जितना टाइप हो सकता है रेशियो में, और रेशियो और प्रोपोर्शन में, उस सारे टाइप को हमने आज कवर किया है। इससे बाहर अब कुछ हो नहीं सकता। अब अगर अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन आता है तो आप आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल JNV की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।